बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तो आज का टॉपिक है सुंदर साथ जी, जो हमारा चल ही रहा था कि जीव के अंतःकरण और आत्म के अंतःकरण, आत्म के अंतःकरण क्या है और वो जीव के अंतःकरण से भिन्न कैसे है। तो इस विषय पे पहले भी बात हुई थी सुंदर साथ जी। अभी किसी को कोई चौपाई मिली क्या इसकी, जिसमें आत्म के अंतःकरण की बात हो? हाँ जी, मिली दीदी मिली। अच्छा, तो वो बोलिए आप दीदी, कहाँ की चौपाई है और कहाँ मैं निकाल लेती हूँ। हाँ निकाल, वो ना लगा तो वो पूरे ही प्रकरण काफी चुके हैं उसमें, अगर ज्यादा देखनी है तो। ये है बताएं। प्रकरण 11, सागर क्षीर सागर ग्रंथ की है। सागर 33 से 45 तक की। 33 से 45 तक, मतलब 45 तक खूब आई है, कई बहुत आया बीच बीच में, हर पूरी प्रकरण काफी 11 चुकी बोल है। रहे हैं ना दीदी? जी हाँ, चुपाई 33 अच्छा, से स्टार्ट हुआ है। चौपाई 33। सुख अंतर अंतस्करण के आवे नहीं जुबान, प्रेम प्रीत रीत अंतर की सो क्योकर हुए बयान। सत स्वरूप जो धाम के तिनके अंतस्करण, इश्क तिनके अंका सो कछु करो वर्णन। इसी में ही आप कह रहे हो आत्म अंतस्करण विचारिए, ये 38वीं चौपाई में तो बिल्कुल ही है। ये सुख संग स्वरूप के जो अंदर, जो अंतर अंदर इश्क आत्म अंतस्करण विचारिए तो कछु बोए आवे रंजक। ये चल रहा है श्री सुंदर सात का श्रृंगार। आत्म अंतस्करण विचारिए, ये चौपाई में आया है। ये सुख संग स्वरूप के जो अंदर अंदर, जो अंतर अंदर इश्क आत्म अंतस्करण विचारिए तो कछु बोए आवे रंजक। आत्म अंतस्करण एक 41वीं चौपाई में भी है। आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आ वही पर आत्म सन्मुख। अंतस्करण आत्म के जबे रयो समाये, तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतराय। मतलब आत्म के अंतस्करण में जब ये श्रृंगार हमारे बस जाएगा, तब आत्म और परात्म में रहे न कछु अंतराय, उनके बीच में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। फिर आगे परात्म का अंतस्करण भी लिखा है। परात्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे, पीछे इन आत्म के आवत है सुख एक। तो परात्म का अंतस्करण भी आ गया है 45 चौपाई में। सभी सुंदर साथ जी नोट कर ले। ये सागर ग्रंथ का 11वां प्रकरण है, सुंदर साथ का श्रृंगार। इस प्रकरण में बहुत बार ये बातें आई हैं। 33 से लेकर 48 चौपाई तक, ये 45 चौपाई तक परात्म का अंतस्करण की चौपाई में आ गया। आत्म का अंतस्करण भी बहुत बार आ गया इसमें। तो जो हम लोगों ने एक बात उठाई थी कि आत्म के अंतस्करण क्या है और वो जीव के अंतस्करण से कैसे भिन्न है। तो सुंदर साथ जी, चौपाई कोई कहेगा तो मैं दोबारा भी पढ़ दूंगी, तो बहुत सारी मैंने पढ़ी भी है। तो आत्म के एक चौपाई वो अंतस्करण। भी दीदी, हेलो, हाँ जी। एक चौपाई वो भी अंतस्करण की मूल मिलावे की है ना। श्री महामती कहे ए मोमिनो, करु मूल स्वरूप वर्णन, मेहर करी है मासुक ने लीजो रूह के अंतस्करण। लीजो रूह के अंतस्करण, बिल्कुल ये भी चौपाई है। लीजो रूह के अंतस्करण। तो आत्म का अंतस्करण क्या है, आप बताएंगे हरीश भाई जी? कि अभी मैं सुनने का सुख लूं। पहले सुनना चाहते हैं। हाँ जी। जी। किस बिमला दीदी, आपने माइक खोला, आप बताएं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैंने भी ये सारा पढ़ा है सुंदर साथ का, मतलब ये श्रृंगार। उसमें भी सारा आत्म का यथा, मतलब कि ये अंतस्करण राज्य का दिल है। ये तो ये समझ में आया, आगे पता नहीं, क्योंकि राज्य के दिल में जो बात आती है वही तो पारात्म में आती है।
और जो परातम में आती है वो आत्म में आती है, जो आत्म में आती है तो जीव तक आती है। हम्म। मेरी तो तो समझ में यही आया, बाकी आप बताइए। नहीं नहीं, आत्म का अंतस्करण फिर क्या हुआ, आप कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, आत्म का अंतस्करण क्या हुआ? पर ये राज्य का दिल ही तो हुआ। राज्य का दिल ही आत्म का अंतस्करण है, ऐसा विमला दीदी कह रही है। तो क्योंकि आत्म जो है वो परात्म से कनेक्टेड है, और परात्म जो है वो धनी के दिल से कनेक्टेड है। उनका कहने का भाव ये है, जब सब कुछ धनी के दिल से कनेक्टेड है तो आत्म का अंतस्करण जो हुआ वो धनी का दिल ही हुआ। जयंती भाई ने माइक खोला, आप इस बात को और क्लियर करना चाहेंगे या विमला दीदी की बात को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो ये समझ में आता है कि जो अंतस्करण की बात कही दी है कि परात्म का अंतस्करण कहाँ है, आत्म का भी कहा है, तो ये अंतस्करण दिल की ही बात कही है। अंतस्करण मतलब दिल। अगर कोई क्या जीव का अंतस्करण है या अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण, तो ये लीला करने के लिए होता है। अब आत्म को तो कोई लीला करनी होती नहीं, और परात्म को भी लीला करनी होती नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये समझाने के लिए कह दिया है, बाकी तो अंतस्करण दिल की बात कही, मेरे तो दिल में ही आ रहा है। जयंती भाई क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा और क्लियर करिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो अंतस्करण की बात कही है, कई चौपाइयों में है, सागर में है, और दूसरी कई जगहों में अंतस्करण की बात कही हुई है। तो अंतस्करण क्या है कि ये दिल की बात कही है, मतलब कि दिल और अंतस्करण एक ही है। अंतस्करण जो चार आता है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये जो है वो लीला करने के लिए होते हैं। जैसे अक्षर ब्रह्म लीला करते हैं तो कैसे करते हैं, और अपना जीव है कैसे करता है। लेकिन आत्म कहाँ लीला करती है और परात्म कहाँ लीला करती है। इसलिए अंतस अंतस्करण मतलब दिल, राज्य का दिल, जो अभी दीदी ने कही, विमला दीदी, क्या नाम है, तो ये बात सही है, ऐसा लगता है। और जो अंतस्करण है ना, वो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण नहीं है जयंती भाई, वो तो है मन चित्त बुद्धि अहंकार को अंतस्करण कहते हैं। हाँ, मन चित्त बुद्धि हाँ, अहंकार है। वो हाँ, आप, ठीक है, वो हाँ मेरे हाँ, वो आपके मुंह से थोड़ा निकल गया वैसा, लेकिन आप एकदम से कहना मुंह से मनचित निकल बुद्धि गया। अहंकार को ही चाह रहे बाकी थे, मैं मन समझ चित्त गई। बुद्धि अहंकार तो ये लीला करने के लिए होती है ना दीदी। तो जयंती और भाई भी यही परात्म कहना कहाँ चाह रहे, लीला करती है, वो हाँ तो जयंती भाई कह भी यही दिया, कह रहे हैं। जो समझाने के लिए कह दिया। हाँ जी, कहने के लिए कह दिया कि आत्म का अंतस्करण मतलब, अब हम समझ रहे हैं आत्म का अंतस्करण यानी कि मनचित बुद्धि अहंकार आत्म के, लेकिन वो कह रहे हैं ये सारी दिल की बात कही जा रही है, उसको दिल की कहा इस बात है, तरह से हाँ बस कहा गया है, राज्य के बस। दिल को ही आत्म का अंतस्करण कहेंगे, जैसा विमला दीदी ने कहा है वैसा ही जयंती भाई ने कहा है। कोई और सुंदर साथ कुछ और कहना चाहेंगे? वर्षा, आप अपने शब्दों में कुछ कहिए, बताना चाहेंगे, इसको क्लियर करना चाहेंगे क्या? प्रणाम जी, सभी सुंदर प्रणाम। जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। संबंध, मैंने अभी मुकेश दीदी की वो आई हुई थी एक वीडियो ग्रुप पे, मैंने वो तो उसे देखकर तो मतलब मुझे क्लियर समझ में आया, नहीं तो वैसे तो मतलब वाणी पढ़ने का तो मुझे नहीं टाइम मिला कि भाई कहाँ पे ये प्रकरण है, मैं देख लूं। वो तो जैसे अभी अरुणा दीदी ने बता ही दिया है कि कहाँ पे है। तो उसमें ना मुकेश दीदी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि जीव के अंतस्करण और आत्मा के अंतस्करण में क्या अंतर है। तो मुझे तो उससे ही अच्छे से समझ आया है। उन्होंने इसमें बताया है कि भाई जैसे जीव है वो सपने का है और आत्मा जो है वो जागृत है। जैसे कि परात्म चेतन है, ऐसे ही आत्म भी चेतन है। उसे राज्य ने ही मतलब बनाया एक तरह से, समझिए कि वो नजर है तो वो भी चेतन है जैसे परात्म चेतन है। तो परात्म के अंदर जैसे राज्य और परमधाम सब कुछ चीजें हैं, ऐसे ही आत्म के अंदर है। तो जो जागृत चीज है वो सपने को देख सकती है, लेकिन ये सपने का जीव जागृत को नहीं देख सकता। जैसे कि यहाँ भी हम सपना देखते हैं और जागने के बाद जो है कि हमें वो सपना याद रह जाता है, तो जागृत इंसान को वो सपना याद है,
सपने वाले को वो याद नहीं रहता, लेकिन आत्म जो है वो परात्म की भी लीला देख रही है और जीव की भी, क्योंकि वो जागृत है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि ये इससे मतलब मोटे तौर पे इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जीव जो है वो सपने तक की का ज्ञान रखता है, तो इसलिए जीव के अंतःकरण में सपने तक की बात आती है। और आत्म जो है वो परात्म और परम धाम का पूरा ज्ञान रखे हुए है, उसको जागृत है, इसलिए उसके अंतर्गत वो चेतन है, इसलिए उसके अंतर्गत सारा परम धाम का ज्ञान निहित है उसके अंदर। मुझे तो ये सब कुछ ऐसे ही समझ में आया है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो वीडियो, क्योंकि उसमें टॉपिक उन्होंने वही डाल दिया जो हमने डाला था। हमने डाला था इसको टॉपिक को फ्राइडे को, थर्सडे को, और इसी टॉपिक को जो है मुकेश दीदी ने ले लिया अपनी वीडियो में। तो मतलब वैसे तो वो अलग अलग टॉपिक डालती थी, लेकिन इस बार उन्होंने यही टॉपिक ले लिया जो हमने डाला था ग्रुप में। उन्होंने इसी टॉपिक पे जो है वर्णन किया है उसमें अपनी वीडियो में, और उन्होंने डाल भी दिया है आज। हाँ दीदी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि राज जी ने हमें ही समझाने के लिए मतलब मुकेश दीदी के माध्यम से ये टॉपिक डलवाया। मुझे तो कुछ ऐसा लगा कि राज जी ने उनके माध्यम से हमें समझा दिया, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुकेश दीदी ने बड़े अच्छे से समझाया है सब कुछ। प्रणाम जी। आपके दिल में खुल गई सारी बात? हाँ जी दीदी, मुझे तो मतलब समझाना तो मतलब इतने अच्छे से नहीं आ रहा है जैसे दीदी ने समझाया है, लेकिन मुझे समझ आ गई है। मैं इतने, मेरे पास इतने शब्द नहीं है मुकेश दीदी की तरह, मैं इतना क्लियर नहीं कर पाती जैसे वे कर पा रही हैं, लेकिन हाँ मेरी समझ में आ गया है। समझ प्रणाम में आ जी। गया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मीना दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। मुझे तो दीदी इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन कल मैंने राजन स्वामी का जी का एक वीडियो सुना था। उसमें मैं सुना था कि अ, आत्मा तो दृष्टा है, वो तो देख ही रही है जीव पर बैठ के, और जो हमारा जीव है जो कर रहा है, जो मन चित्त बुद्धि अहंकार, जो हमारा जो अंतःकरण है, तो वो हमारा जो जीव है, जो भी करेगा वही आत्मा करती है। तो हमारा जो जीव है वो, उसमें हम वाणी पढ़ेंगे, जो करेंगे उससे ही आत्मा की जागृति होगी। ऐसा मैंने सुना था। आत्मा तो इस रूप आई हुई है, उसका अंतःकरण तो इसके ही है राज्य का, लेकिन वो यहाँ माया में उनकी दृष्टि पड़ी, उससे वो सब भूल गई, तो जीव ही जागृत होगा, तभी वो आत्मा जागृत होगी। ऐसा मैं सुना था, वो मुझे ज्यादा ख्याल नहीं। दीदी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी, आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। क्वेश्चन रू वाला ही है वो, कौन हाँ, वही वाला है। अंतःकरण, आत्म का अंतःकरण क्या है और वो जीव के अंतःकरण से कैसे भिन्न है? कैसे भिन्न? अभी मैंने ज्यादा तो नहीं, मुझे ये समझ आ रहा, यही समझ आ रहा है कि आत्मा तो दृष्टा भाव में हो जाती है। वो जब वाणीपन के और सतगुरु का संग करके अपनी रहनी को करती है तो वो दृष्टा भाव में हो जाती है। और जीव जब तक अपनी इंद्रियों से जुड़ा होता है और विकार से होता है, तो उसका अंतःकरण में फर्क होता है। धीरे धीरे जैसे आत्म आत्मा वही करती है जैसे वहां पे परात्म करती है। जब हम अपने राज्य के संपर्क में आने लग जाते हैं तो हमारा संकल्प विकल्प, जब हम रूह के रूप में हो जाते हैं, तो जब हम कई बार कहते हैं कि हमने ऐसा सोचा, तो हम वही चीज होगी। जब हम सत्य के नजदीक आ जाते हैं तो रूह का अंतःकरण, वो आत्मा का अंतःकरण होगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। विमला दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने माइक खोला है। वैसे ही खुल गया होगा। अरुणा दीदी, अभी सबने समझाया इतना, और वर्षा ने भी मुकेश दीदी की वीडियो से समझकर हमें समझाया। तो अरुणा दीदी, क्या हमारे दिल तक पहुंचा? हमें क्या समझ में आया कि क्या है आत्म का अंतःकरण? क्या क्लियर हो गया है? नहीं, मेरे को तो वही क्लियर, जो परसों भी मैं कह रही थी अंदर की बात है, मुझे तो आज भी वही लग रही है। मैं चुपई बता रही हूँ। अपन ने अभी जो कह रहे थे ना प्रकरण, देखो, पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत हैं जे, पीछे इन आत्म के आवत सुखे।
अब परात्म के अंतर्स्कंद से मतलब मेरे ख्याल परात्म के अंदर, या वो दिल की बात, दिल कह दीजिए, हृदय कह दीजिए, अंदर कह दीजिए, मुझे यही समझ में आता है अंतर्स्कंद का मतलब। फिर उसके बाद देखो एक कई चुपैयां आती है ऐसे, ये तो प्रकरण जो अपन ने कह दिया वो तो है ही। फिर उसके बाद ये भी आता है, श्री मोहम्मद कहे इन चरण को राखू रूह के अंतर्स्कंद। तो रूह के अंदर रखने की बात ही चल रही मेरे हिसाब से, तो कहाँ रखना है श्री चरणों को, हम कहाँ रखें? अंतर्स्कंद में, यानी कि दिल में, हृदय में कह दीजिए, या रूह के अंदर कह दीजिए, अंदर क्या है, दिल है या रूह, बस ये है। और उसके बाद ये भी अपन अभी आपने भी पढ़ी थी। अच्छा एक और चुपई है, मेरे मीठे मीठे मीठड़े आत्म के सो चुभ रहे अंतर्स्कंद। जब चरण कमलों की बात आती है, ये चुपई आती है कि चरण कमल मेरी आत्मा को इतने प्यारे लगते हैं कि मेरे हृदय में चुभ गए हैं, अंतर्स्कंद में चुभ गए हैं। जैसे मैं कहती हूँ कोई बात अपने अंदर तक चुभ जाए, अंदर तक लग जाए। सुनते हैं कोई, कई बातें लगती, जरा सी लगी, 1 मिनट लगी, नहीं लगी, लेकिन जब अंदर तक चुभ जाती है वो बात कभी भी नहीं भूलती। राजीमल के चरण कमल अगर दिख जाए, मतलब रूह के अंतर बैठ जाए, तो मेरे हिसाब से अंतर्स्कंद से मतलब मेरे को भी अभी यही दिल, हृदय या अंदर तक कह लीजिए समा जाती है। बाकी वो बात एक आई थी, एक और चुपई मार्फत सागर की है, जिसमें आप क्या अपन कह रहे थे ना कल की, आत्म के और परात्म के भी ये सारे अंग होते हैं कि अंतर्स्कंद होता है, तो उसमें ये बता रखा है कि होते हैं। और मुकेश दीदी की वीडियो में भी यही था कि होते हैं। अब ये चुपई ये है, जेते अंग वजूद के तेते अंग बतून दिल। जितने अंग मतलब अपने इस शरीर वजूद के हैं, बतून दिल में परात्म ही होगा मेरे हिसाब से तो। और आप देखना चाहो तो मुझे बता दीजिएगा, और मेरे को जो समझ में आ रहा है। तेते अंग बातून दिल, बातून दिल से मतलब मुझे परात्म से समझ में आया है कि हमारे वहां जो परात्म है उसका भी अंतर्स्कंद है। नजर खुली जब रूह की हुआ दिल मोमिन और असद। ये इससे मुझे यही समझ में आता है। और रही दोनों की बात थी ना, जीव के अंतर्स्कंद और आत्म का अंतर्स्कंद, तो जीव का भी दिल की, दिल तो है ही, जीव के भी दिल है ही, तो दिल हृदय में या अंदर से अनुभव, दोनों की बात या दोनों की रहनी कह लीजिए अलग हो सकती है। जी सिर्फ माया की बातें सोचेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनाना है, और अपने आत्म का अंतर्स्कंद पर आत्म का अंतर्स्कंद राज्य के से जुड़ने की बात सोचेगा, राज्य के दर्शन की बात सोचेगा। दोनों में मेरे हिसाब से रहनी और कर्म हर चीज में फर्क रहेगा। जैसे हम इधर उधर कहीं भी सड़क पे भी किसी को दुखी देखेंगे तो हमारा मन थोड़ा सा दुखी होगा, उसके लिए पिघलेगा, लेकिन जीव जो रहेगा उनका इतना नहीं रहेगा। मेरे को ऐसा लगता है, रहने में फर्क रहेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। डॉली दीदी आप क्या कहते हो इस बारे में? हाँ प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम दीनू दीदी। हाँ थोड़ा बस बात समझ में आ रही है, सब सुंदर साथ ने काफी स्पष्ट कर दिया है, तो मैं आज ज्यादा नहीं बोल पा रही। तो दिल से ही है अभिप्राय कि जीव का दिल है ना, जैसे अंतःकरण दिल के ही भाग होते हैं ना, जैसे मन चित बुद्धि अहम। तो जो है जीव का दिल भी अब धीरे धीरे जब आत्म के दिल से, तो आत्म का दिल क्या है? परात्म, है ना। तो पर आत्म का दिल क्या है? राज्य का दिल। तो विमला दीदी ने प्रारंभ में ही क्लियर कर दिया था, तो ठीक है। मेरे हिसाब से दिल के ही भाग है, तो दिल, चारों दिल अब जुड़ गए हैं एक दूसरे से। जीव का दिल आत्म से भी जुड़ गया, क्योंकि आत्म जीव पर ही बैठकर ये खेल देख रही है। तो जीव इसलिए, क्योंकि जीव जब रहनी कर रहा है, कि जैसे अभी कह रहे थे ना कि परात्म के दिल में जेती बीतत बात, सो आत्म आत्म को भी आ जाता है उसका रस। तो जब आत्म आनंद में है तो जीव को भी उसका आनंद प्राप्त होएगा, क्योंकि वो जीव आत्म एक दूसरे के संग है। तो इसलिए सब एक दूसरे से दिल की ही बात करी जा रही है, शब्द अलग है उसके लिए। अंतःकरण कहते हैं ना हम, कहते हैं ना कि लीजो रूह के अंतःकरण, यानी बिल्कुल गहराई से, दिल की गहराई से सुनेंगे जब सारी राज्य की बातें, तो ही हमें समझ में आएगी। सबसे गहरी स्थान को अंतःकरण कहा गया है ना, दिल बाहर भीतर अंतर,
ऐसी भी चौपाइयां आती है ना कि बाहर क्या है, बाहर है मन, भीतर है चित्त और बुद्धि, फिर अहम आ जाता है, तो वो दिल के ही भाग हैं। जैसे अक्षर ब्रह्म के भी दिल के भाग है ना, तो मन चित्त बुद्धि अहम और सबलिक ब्रह्म केवल ब्रह्म, ये दिल के ही भाग है। जहाँ जहाँ ब्रजलीला रासलीला सब अखंड हुई हुई है, लेकिन है एक पूरा रूप दिल का। उसको हमने समझने के लिए 4 हिस्सों में बांट दिया है, मन चित्त बुद्धि और अहम। उन्होंने जयंती भाई जी ने भी यही कहा कि ये समझने के लिए, विस्तार करने के लिए सबको, ताकि जो आत्म खेल में आई हुई है उसे बारीक से बारीक बातें भी दिल की, जो राज्य के दिल की हैं, जो परात्म के दिल में आती हैं, ताकि फिर वो आत्म के दिल में भी आए और आत्म के दिल से जीव को भी वो समझ में आ जाए। क्योंकि मूल कारण तो है जीव को भी अखंड करना है, इसलिए चारों दिलों को उन्होंने जोड़ दिया। जीव अपने पूर्व जन्म के उत्तम कर्मों के कारण उसे आत्म का संग मिला, इसलिए सारे चारों दिल जुड़ गए। तो बात केवल दिल की है, बिल्कुल संक्षेप में कहा जाए तो दिल की ही बात है। जीव का दिल, आत्म का दिल, परात्म का दिल और धनी जी का दिल। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ, मनीषा दीदी, प्रीति दीदी, मंजू दीदी, कोई भी इस बात को क्या उनको समझ में आया आज के डिस्कशन से, या अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो बिल्कुल से करें। ममता जी, बबीता जी, कोई भी सुंदर साथ कुछ कहना चाहता है अगर, ये सबको क्लियर हो गया आत्म का अंतःस्करण क्या है और वो जीव के अंतःकरण से कैसे भिन्न है, ये जो टॉपिक है ये सबको क्लियर हो गया है। कोई अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? प्रणाम जी दीदी। दीदी प्रणाम। मैंने तो दीदी की वीडियो में देखा और समझा, उससे यही समझ में आता है, उन्होंने बताया था कि हम जो है ना मतलब अंतःस्करण को देख नहीं सकते, लेकिन जब उसकी क्रिया होती है तो हम उससे अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने देवचंद्र जी के माध्यम से बताया कि जब उनके दिल में ये भाव उपजा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, तो तब उन्हें पता चला क्योंकि ये भाव जीव के दिल में तो नहीं आ सकते, ये आत्म के भाव हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। तो इस तरह से हम भी अपने व्यवहार में देख सकते हैं, कभी तो मतलब हमारा मन संसार की तरफ खिंचता है और कभी हमारा दिल राज्य की तरफ खिंचता है। तो जब राज्य की तरफ हमारा दिल खिंचता है तो मतलब वो आत्म अपनी क्रिया कर रही है, आत्म हमें उधर खींच रही है, जीव नहीं खींच रहा है, जीव तो संसार की तरफ ही खींचता है। तो इस तरह से दोनों में रूपों में हमें पता चल जाता है कि अपनी क्रिया देखने से कि कब हम जीव भाव में आ रहे हैं और कब हमारे ऊपर आत्मा की क्रिया हो रही है और हम आत्म की तरफ से राज्य के माध्यम राज्य की तरफ खींच रहे हैं। उसे हम मतलब देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं उसका। प्रणाम जी। और दीदी आप करिए क्लियर अच्छे से। सुंदर साथ जी, जो मैंने समझा अपने मैंने भी चौपाइयां पढ़ी और वाणी मंथन किया है, उसके माध्यम से मुझे जो समझ में आता है, जीव के अंतःकरण हम लोगों को क्लियर है। मन चित्त बुद्धि अहंकार को जीव के अंतःकरण कहते हैं, और हमें मालूम है इसको अंतःकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा शारीरिक रचना है उसमें जो दिल है वो हार्ट का एक वो है, मतलब हार्ट जो है, जो जिसकी बाईपास सर्जरी होती है, वो ब्लड को लाने और ले जाने का एक माध्यम है जो हमारे शरीर को ब्लड पहुंचाता है। तो उसकी बात नहीं होती है। जब हम दिल की बात करते हैं तो वो जीव के अंतःकरण की बात होती है। नहीं कहते हमारे दिल से ये बात आ रही है, तो वो इस वाले दिल की बात नहीं हो रही होती है। तो अंतःकरण को, ये बिल्कुल सही सब सुंदर साथ ने समझा, अंतःकरण को इकट्ठे रूप में गहरी बात कह देते हैं, यानी कि दिल कह देते हैं। उसके 4 भाग हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार, जिनके जो हमारे, हम कहते हैं आज हमारा मन ये खाने के लिए हो रहा है, तो ये मन कोई पार्ट नहीं है हमारी बॉडी का, ये हमारा अंतःकरण का एक हिस्सा है। जब हमारा मन करता है कि आज हम ये खा लें, तो हमें पता लगता है कि मन हमारा क्रिया कर रहा है, कि मन को देखा नहीं जा सकता है, उसको कोई किसी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, डॉक्टर भी नहीं देख सकते। ये मन चित्त बुद्धि अहंकार एक ऐसे अंग हैं जिनको सिर्फ जब ये, वही बात है कि जब ये क्रिया करते हैं तो हमें समझ में आते हैं। जो हमारा चित्त होता है जीव का, उस पिछले सभी जन्मों के संस्कार
समाहित होते हैं, इसीलिए पैदा होते ही बच्चे या कोई भी जानवर के प्राणी हो वो वैसे ही क्रिया करते हैं जो उनके पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं। कुछ चीजें उनको सिखानी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक उसमें होती हैं, है ना। एक पशु का, जानवर का बच्चा जो है पैदा होते ही खड़ा होकर 4 पैरों पे चलने लग जाता है। कैसे चलने लग जाता है? वो अपने चित्त के संस्कारों के कारण चलने लग जाता है। सुंदर साथ जी विषय समझने के लिए बहुत ही अति उत्तम है। तो हमारा मन को हम हर समय महसूस कर लेते हैं कि मन, आज हमारा मन ये कर रहा है, आज हमारा वो मन कर रहा है, तो ये मन क्रिया करता है। चित्त में पिछले जन्मों के संस्कार के कारण बहुत सी ऐसी क्रियाएं हम और पशु ऐसे करते हैं जो कि हमें पहले से ही पता हो, जैसे, तो वो हमारे चित्त के संस्कारों के कारण होती है। बुद्धि तो हमें पता ही है, बुद्धि जो है, जो हमारे अंदर दिमाग है, वो एक दिमाग का हिस्सा है, लेकिन उसकी जो पावर होती है उसको ही बुद्धि कहते हैं, जो हमारे अंतःकरण में पावर होती है, जिसको सब लोग आईक्यू के हिसाब से कहते हैं। दिमाग तो एक पागल के पास भी होता है और एक समझदार के पास भी दिमाग होता है, दिमाग दोनों के पास होता है, लेकिन उसके अंदर की पावर जो बुद्धि है, जिसको बुद्धि का, बुद्धि कोई शरीर का एक पार्ट नहीं है, वो बुद्धि काम करती है, उसी को ही आईक्यू लेवल भी जब कभी कहते हैं। तो वो बुद्धि किसी के अंदर तो ज्यादा होती है, किसी के अंदर कम समझ होती है, उसको समझ के रूप में कहते हैं। तो इस तरह से हमारी बुद्धि भी हमें दिखाई दे जाती है। तो और अहंकार तो अभी सारी बात ही मैं खुद ही की हो रही है, जो अपने आप में मुर्दा है, कोई पार्ट भी नहीं है हमारे शरीर का, लेकिन फिर भी वो मुर्दा में हमारे अंदर काम करती है। तो ये होते हैं जीव के मन चित्त बुद्धि अहंकार, जो हमें पहले से ही क्लियर है। अब बात आती है आत्म के अंतस्करण क्या है और परात्म के अंतस्करण क्या है। तो निश्चित ही निर्णय रूप में तो यही बात रहेगी जो बिमला दीदी ने पहले से कह दी, आत्म परात्म से कनेक्टेड है, परात्म जो है वो राज्य के दिल से कनेक्टेड है। तो राज्य का दिल ही परात्म का अंतस्करण होगा, राज्य का दिल ही, और परात्म का अंतस्करण ही आत्म का अंतस्करण होगा। लेकिन अब है क्या, आत्म का अंतस्करण को भी मन चित्त बुद्धि अहंकार से ही हम परिभाषित करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से मैं कहना चाहूंगी। अगर मान लीजिए हम इसको एक एग्जाम्पल, परम धाम की हर बात जो है भेद के रूप में यहाँ किसी न किसी एग्जाम्पल के रूप में आई है। जैसे हम समझते हैं कि अक्षर ब्रह्म का खेल कैसे है जिसमें हम आ गए, तो हम हमेशा सपने का उदाहरण देते हैं कि हम अपने बिस्तर पे जब सो रहे होते हैं तो हमारा एक वजूद जो है सपने में बनता है। मान लीजिए मैं एक वीनू, मेरा नाम रुचि है, मैं अपने बिस्तर पे सो रही हूँ और मैं सपना देखती हूँ, तो मैं सपने में एक रुचि बनाती हूँ। वो रुचि का जो स्वरूप होता है वो सपने का स्वरूप होता है। उस सपने के स्वरूप वो भी क्रिया करता है। वो कब तक क्रिया करता है? जब तक मैं सोई हुई होती हूँ तब तक वो क्रिया करता है, लेकिन जब मैं जाग जाऊंगी तो वो सपने वाली रुचि खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी बात आ रही है कि जो सपने वाली रुचि है वो जो क्रिया कर रही है उसके भी तो मन चित्त बुद्धि अहंकार है। तो वो जो सपने वाली रुचि है उसका जो मन चित्त बुद्धि अहंकार है वो कौन सा मन चित्त बुद्धि अहंकार है? उसका अंतस्करण क्या है? वो कनेक्टेड है, जो बिस्तर पे सो रही रुचि है उसके ही अंतःकरण से वो कनेक्टेड है। सुंदर साथ जी, जो सपने में रुचि है, हम हर कोई अपने आप को अपने सपने के एक स्वरूप से इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं रुचि जो सपने में बनी हुई हूं और जो असल रुचि जो कि सो रही है उसका मन चित्त बुद्धि अहंकार है, वो जीव है, उसका एक मन चित्त बुद्धि अहंकार है। लेकिन जो सपने में रुचि बनी है उसका जो वो क्रिया कर रही है वो किससे कनेक्टेड होके कर रही है? उसका अपना ना तो कोई वजूद है ना कुछ है, वो किससे कनेक्टेड होके कर रही है? वो जो बिस्तर पे सोई हुई रुचि है वो सोई हुई है, इसीलिए उसका अंतःकरण जो है वो सपने के रूप में काम कर रहा है। तो जो जीव सपने में रुचि बनी है उसका अंतःकरण इसी का ही अंतःकरण है, यानी कि जो सोई हुई है। इसी तरह से हम समझ सकते हैं आत्म के अंतस्करण को। आत्म का अंतस्करण जो नजर के रूप में इस दुनिया में आया है वो कनेक्टेड किससे है? क्योंकि परात्म सो रही है, परात्म फरामोश है। परात्म जैसे ही जागेगी ये लीला खत्म होएगी 7वें दिन में, तो परात्म जाग जाएगी, फिर ये आत्म रहेगी नहीं, आत्म उसी में समा जाएगी। अब जब उसमें समा जाएगी तो इसका कोई अंतःकरण रहेगा ही नहीं। और अभी भी जो इसका अंतःकरण दिखाई दे रहा है उसका कारण है क्योंकि हमारी परात्म फरामोश है। परात्म का जो अंतःकरण है वही रूह का भी अंतःकरण है। तो रूह का अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार जो है वो वही है जो परात्म का मन चित्त बुद्धि अहंकार है। इसीलिए कहा गया कि परात्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करत अंग साक्षात। जिस बात को मैंने यहाँ पे सपने के रूप में बताया, ये चौपाई वही बता रही है कि जो सपने में जो बिस्तर पे सोया हुआ असल स्वरूप है
वो सपने वाला स्वरूप वही काम करता है जो इसके दिल में चल रहा होता है, जो इसके दिल में भाव होते हैं, इसके चित्त में भरे हुए होते हैं, वही सपने के रूप में वो देखती है, वहां पे अपना एक स्वरूप बनाती है और वहीं पे ही वो वही करता है जो इस सपने में सोए हुए स्वरूप के दिल में होता है, वही चित्त में होता है, वही उसके वहां प्रदर्शित होता है। बिल्कुल ऐसे ही परातम के अंतस्करण में जो भी बात आती है, परातम के अंतस्करण जेती भीतर बात तेती इन आत्म के करतांग साक्षात, तो वो अभी जो क्रिया परमधाम में करती थी वो अभी फरामोश हो गई है और वो नजर के रूप में यहाँ आ गई है। तो आत्म, पहली बात तो ये है कि आत्म का मनचित बुद्धि अहंकार या अंतस्करण क्या है, वो पूरी तरह से कनेक्टेड है परातम के अंतस्करण से, यानी कि आत्म का जो मनचित बुद्धि अहंकार है वो परातम का मनचित बुद्धि अहंकार है। सीधी सी बात तो पहले ये है कि आत्म का अंतस्करण यानी कि आत्म के मनचित बुद्धि अहंकार परातम के अंतस्करण ही है, कोई दोनों में फर्क नहीं है। परातम का फिर मनचित बुद्धि अहंकार क्या है, तो सुंदर साथ जी वो पहले से ही क्लियर कर दिया सुंदर साथ ने कि परातम का जो मनचित बुद्धि अहंकार है वो राज्य का दिल ही है। परातम कौन है, राज्य के दिल का एक अंश ही तो है। राज्य के दिल से जो गंजान गंज इश्क की लहरें उठती है, उसका एक लहर का स्वरूप के रूप में, हकीकत के रूप में परमधाम में हमारी परातम स्वरूप हम रूहें हैं। वहां पर 25 पक्ष हैं, खूब खुशहालियां हैं, अक्षर ब्रह्म है, महालक्ष्मी है, ये सब धनी के दिल से कनेक्टेड है। तो हमारा परातम का जो अंतस्करण है वो राज्य का दिल ही है। हाँ, अगर हम ये इस पे प्रश्न उठाते हैं जैसे कि पहले उठाया, क्या परमधाम में मन है, क्या परमधाम में चित्त है, क्या परमधाम में बुद्धि है, क्या परमधाम में अहंकार है, तो सुंदर साथ जी क्योंकि इसी को ही अंतस्करण कहा गया है, ये सब राज्य के दिल से कनेक्टेड है, तो वहां पे इसको जैसे हम जीव के मनचित बुद्धि अहंकार को दूषित रूप में समझते हैं, विकार रूप में समझते हैं, ऐसे ही परम धाम में जो परातम का मन चित्त बुद्धि अहंकार है वो सब इश्क रूप है। धनी का ही दिल से कनेक्टेड होने के कारण वहां सब कुछ इश्कमयी है। इसलिए मन जब धनी का दिल पाटघाट जाने के लिए करता है तो वो पूछते किससे है, रूहों से पूछते हैं। जब रूहों से पूछते हैं तो रूहों के दिल में भी वही बात आ जाती है, कहते नहीं उनके भी मन में उनके दिल में वही बात आती है, तो वो मुख से रूहों के कहलवाते हैं कि हाँ हमें पाटघाट चलना है। तो दोनों के ये वायदत में है, वहां ये जो मनचित बुद्धि अहंकार है वो धनी के दिल के साथ वायदत से जुड़े हुए हैं। तो वहां के मनचित बुद्धि अहंकार वायदत स्वरूप है, इश्क स्वरूप है, वो धनी के निस्बती हैं, इसलिए उनको जीव के मनचित बुद्धि अहंकार की तरह विकार स्वरूप नहीं समझना चाहिए। वो इश्क स्वरूप है, वो वायदत स्वरूप है। तो वहां के जो परातम के मनचित बुद्धि अहंकार है वो धनी के दिल से कनेक्टेड होने के कारण वायदत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। इस तरह से वो जीव के मनचित बुद्धि अहंकार से भिन्न है, क्योंकि मन जीव के मनचित बुद्धि अहंकार जो है वो इस सपने के ब्रह्मांड के हैं और वो विकार युक्त है, क्योंकि वो अहम से बने हैं, आदि नारायण के अहम से बने हुए हैं। लेकिन आदि नारायण के अहम से बने होने के कारण यहाँ के जीव के मनचित बुद्धि अहंकार सब स्वप्निक है, यही की बात सोच सकते हैं, क्योंकि वो बने किससे है, वो आदि नारायण के अहम से बने हुए हैं। अब इसी बात को पलटकर हम परम धाम में परातम और आत्म के अंतस्करण की अगर बात करें तो परातम के अंतस्करण मनचित बुद्धि अहंकार धनी के इश्क से बने हैं, धनी की वायदत से बने हुए हैं। तो फिर वहां के मनचित बुद्धि अहंकार कैसे होंगे, धनी के दिल जैसे ही होंगे। जब यहाँ के मनचित बुद्धि अहंकार जीव के मनचित बुद्धि अहंकार आदि नारायण से कनेक्टेड होने के कारण इससे आगे की बात नहीं सोच पाते हैं, उसी से कनेक्टेड होने के कारण यहीं पे विकार रूप होते हैं, क्योंकि उनका संबंध यहाँ पे किससे होता है, आदि नारायण से होता है। अब ऐसे ही हमारे परातम के आत्म के जो अंतस्करण है मनचित बुद्धि अहंकार है वो धनी के इश्क और वायदत से कनेक्टेड होने के कारण, धनी के दिल से ही कनेक्टेड होने के कारण उनको धनी का दिल ही कह सकते हैं। इसको समझाया मैंने इस ढंग से, निष्कर्ष रूप में जयंती भाई और विमला दीदी ने पहले से ही बता दिया था, लेकिन इसको एक एग्जाम्पल से समझाना जरूरी था जिससे सुंदर साथ के दिल में ये बात बैठ पाए। सरल रूप में समझाने की कोशिश की है कि जीव के अंतःकरण से हमारे परातम और आत्म के अंतःकरण कैसे भिन्न है। ये आदि नारायण से कनेक्टेड है इसलिए झूठे हैं और स्वप्निक है, और इससे आगे की बात नहीं सोच पाते हैं। हमारे परातम के अंतःकरण धनी की वायदत से जुड़े हुए, उनके इश्क से जुड़े, उनका दिल ही है उनका अंतःकरण, तो वो धनी के इश्क से लवरेज है, तो वो कहाँ की बात करते हैं, वो परमधाम के जर्रे जर्रे
की बात करते हैं, उन्हीं के स्वरूपों की बात करते हैं। उनके दिल में पूरा परमधाम बसा हुआ है, क्योंकि धनी के दिल से कनेक्टेड है। धनी के दिल में कोई बात छुपी नहीं है, ऐसी रूहों के साथ उनका अंतःकरण जुड़ा हुआ है। तो सुंदर साथ जी कोशिश करी है पूरी इस प्रसंग को हम लोगों ने समझने की और क्लियर करने की। तो अभी क्या सुंदर साथ जी कहते हैं, क्या समझ में अभी बातें क्लियर हुई? हर सुंदर साथ इस बात को कह सकता है, समझ सकता है कि उसको क्लियर हो गई है ये वाली बात? हाँ जी दीदी, मुझे तो हो गई है क्लियर। हाँ जी, प्रणाम जी, हो गई क्लियर, है ना? अब अगर ये वाली बात आएगी कभी कि आत्म का अंतस्करण क्या है या जीव का परात्म का अंतस्करण क्या है, तो हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जो बार बार चौपाइयों में हमें संदेश दिया जा रहा है ये कि हमें आत्म अंतस्करण से विचार करना चाहिए, तो इसका क्या भाव है सुंदर साथ जी? इसका भाव ये है, जैसे चौपाई ये कहती है कि हमें आत्म अंतस्करण से विचार करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें अपने दिल को राज्य के दिल से कनेक्टेड कर लेना चाहिए। जब हम वहां तक कनेक्टेड कर लेंगे तो हमें राज्य की हर बात समझ में आ जाएगी। इसी को हम कहते हैं बहुत गहराई से समझ लेना, आत्म की गहराई से समझ लेना, जिसको हम कहते हैं आत्म के दिल से समझ लेना। जो अरुणा दीदी के शब्द थे, जो डॉली दीदी के शब्द थे कि भैया आत्म के अंदर भी बहुत गहराई से बात को समझना है, बहुत गहरे तक, दिल तक ले जानी है। मतलब राज्य के दिल से जब हम राज्य के स्वरूप में अपने आप को जोड़ लेंगे, कनेक्टेड कर लेंगे, क्योंकि हमारा अंतःकरण राज्य का ही अंतःकरण है, रूह का, और परात्म का अंतःकरण राज्य का अंतःकरण। तो जब हम वहां से विचार करेंगे तो सारा भेद खुल ही जाएगा ना सुंदर साथ जी। जब हम राज्य के दिल से ही कनेक्टेड होकर विचार करेंगे तो सारा भेद खुलना ही खुलना है। हम जीव के दिल से कनेक्टेड होकर विचार करते हैं तो कोई भी भेद खुलता नहीं है, लेकिन जब हम धनी के दिल से कनेक्टेड होकर विचार करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे भेद खुल जाएंगे, क्योंकि सारे भेद ही वहीं पे है, वहीं से खुल जाएंगे। तो इस तरह से धनी के अपने दिल की गहराई, आत्म के दिल की गहराई, परात्म के दिल की गहराई का मतलब ये है कि राज्य के दिल की गहराई तक हमें बात को समझना है। और जब हम वहां से समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतने गहरे तक राज्य के चरण कमलों को बिठाना है कि राज्य के चरण कमल हमारी परात्म में पहले से ही है, बस वही उगड़ कर बाहर आ जाए। वही जो हमारे परात्म के दिल में है वही मतलब राज्य के दिल से कनेक्टेड है। तो जब वहां से हो जाएंगे, उभर कर सामने आ जाएंगे, तो इतनी गहराई तक हमें चरण कमलों को बताना है, धनी के स्वरूप और श्रृंगार को इतनी गहराई से हमें अपने अंदर बचाना है। तो आज ये टॉपिक क्लियर हो गया। हम लोग परसों मतलब थर्सडे तक हम इस टॉपिक पे को समझ नहीं पा रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे, और आज बहुत अच्छे से ये सब कुछ क्लियर हो गया। तो और समय भी सुंदर साथ जी समाप्त हो रहा है, हम लोग प्रणाम कर लेते हैं यहीं पे। शुभ संकेत हो गया कि आज सबको अच्छा लगा और सबको समझ में भी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। जी हरीश भाई जी आप